तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग जो था उसमें हमने आपको कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर समझाया था और कैसे हम एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करते हैं, इन चीज़ों को बताए, कुछ होमवर्क दिए थे। अभी हम लोग अपने प्रॉब्लम को फिर वहीं से इनिशिएट कर रहे हैं और क्वेश्चन है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड इंडिकेट। जहाँ पर कायरल सेंटर हैं उनको इंडिकेट कीजिए और कितने कायरल सेंटर हैं वो आप बताएं। एक चीज़ अभी और ज़रा बोल दें, अभी हम लोग जितने कायरल सेंटर को फोकस कर रहे होंगे उनमें इन ऑल प्लेसेस सेंट्रल एटम कार्बन होगा। अभी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब सेंटर्स कायरल हैं या नहीं है उनको अभी हम नहीं देख रहे हैं। वैसे भी हम लोगों का जो हेट्रो एटम में सिलेबस है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के रिगार्डिंग है, तो उनको अभी थोड़ा सा स्टॉप किया गया है। आपको अगर प्रॉब्लम दिख भी जाए कार्बन को छोड़कर रेस्ट हेट्रो एटम कायरल सेंटर देखने को, तो अभी फिलहाल उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। तो आइए देखा जाए ज़रा, हम लोग प्रॉब्लम को यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आइए, ये तो ऑक्सीजन है। वैसे ही अभी हमने आपको कहा था कि ऑक्सीजन देखना ही नहीं है। ये हमारा कार्बन है और ये हमारा कार्बन है। अब आ जाइए, इस कार्बन से दो सिमिलर हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ऑब्वियस सी बात है आप नहीं देखोगे, लेकिन इस कार्बन से चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन की है। अब अगर हम इसे चेक करना है तो आइए ज़रा देखा जाए। इससे इक्विडिस्टेंट तो वन और इससे इक्विडिस्टेंट वन डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब इस कार्बन से चारों बॉन्डेड एटम डिफरेंट है। दैट इज वाई वी कैन से दिस वन इज योर कायरल सेंटर। मतलब इसमें एक कायरल सेंटर है। होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर आ जाइए, हम लोग यहाँ आए, ऑक्सीजन अभी देखना ही नहीं है फिलहाल हमें। फिर आ जाइए, चलिए, वैसे भी अभी ये ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें कार्बन को छोड़कर अदर्स हेट्रोएटम कायरल बन ही नहीं रहा है। नहीं तो हमारा आंसर, अगर मान लीजिए कायरल बन रहा होता और हम वन इंडिकेट करते तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता। वैसे भी बच्चा यहाँ बोलेगा कि सर चांस ही नहीं है, दो लोन पेयर आइडेंटिकल हो गया, दो लोन पेयर आ गए, तो इनको तो देखना ही हमारा बेवकूफ़ी है। सही बात है। अब यहाँ आ जाइए तो आपको लग गया होगा कि इससे इक्विडिस्टेंट नंबर वन और इससे इक्विडिस्टेंट नंबर वन डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब एक कायरल ये है तो एक कायरल ये भी है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ, तो बॉन्डलाइन नोटेशन में पढ़े हुईएगा कि ये पॉइंट जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से भी चारों बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, HOH CHO, और चौथी वैलेंसी ये पूरा नीचे वाला ग्रुप है। ऐसे ही सिमिलर, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हमारा मिस है, उसे हम यहाँ मेंशन कर दें। या मान लीजिए हम अगर मिथाइल ही ले ले या हम CHO ही ले ले, कुछ भी ले ले, अभी कुछ नहीं इंडिकेट है तो हम मान लो हम मिथाइल मान लेते हैं। ठीक है। अब अगर देखिएगा तो इस कार्बन से भी हमारा जो चारों बॉन्डेड एटम है वो डिफरेंट है। तो मतलब ये भी हमारा कायरल हो गया और ये भी कायरल हो गया। इवन इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ CHO कर देते तब भी हमारा आंसर चेंज नहीं होता, तब भी कायरल सेंटर दो ही आते। क्लियर है। फिर अब आइए अगले ज़रा प्रॉब्लम को देखें। अगला हमारा डी क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन में ज़रा हम लोग देखें कायरल सेंटर। तो यहाँ पर 3 कायरल सेंटर आएंगे। कौन कौन? तो देखना, 1, 2 और एक ये 3। आप आंसर सर्च करके देखिएगा, ये तीनों हमारे कायरल सेंटर होंगे। क्लियर। भाई हम लोग का ऑप्टिकल का एक जो टॉपिक था कायरल सेंटर का वो फिनिश्ड हो गया। हमने पहले ही आपको कहा था कि कायरल सेंटर में अभी हम लोग हेट्रो एटम को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कार्बन को देख रहे हैं। अब हम लोग ऑप्टिकल के सेकेंड लेक्चर पे आ रहे हैं। जो हमारा सेकेंड सब डिवीज़न है वो है हमारा RS नॉमेनक्लेचर। पूरे टॉपिक का नाम देखिएगा तो RS नॉमेनक्लेचर अराउंड कायरल सेंटर। मतलब जब भी RS नॉमेनक्लेचर आएगा ना तो वो कायरल सेंटर के अराउंड आएगा। ठीक है, माने RS नॉमेनक्लेचर कायरल सेंटर का होता है। जैसे EZ नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस, वह स्टीरियो सेंटर का होता है जो GI देने में एबल होते हैं। वैसे ही अगर आप RS नॉमेनक्लेचर कर रहे हो
तो उस सेंटर का कायरल होना ज़रूरी है। बिना कायरलिटी के कोई भी सेंटर आरएस नॉमेनक्लेचर डिसाइड नहीं करवाएंगे, और अगर कायरलिटी है तो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर? तो आइए ज़रा रूल देखें। आइए हम लोग पहला जो आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं वो वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन का पढ़ रहे हैं। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस था, वैसे हम एक बार फिर से आपको बोल दें कि एक्चुअली टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि दो सराउंडेड एटम सेंट्रल एटम के साथ ब्लैक बोर्ड की प्लेन में आता है, एक सराउंडेड एटम ऑब्जर्वर की तरफ होता है और एक सराउंडेड एटम ऑब्जर्वर के पीछे होता है। जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होते हैं उनको वेज लाइन बोला जाता है, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है उन्हें डैश लाइन बोला जाता है। मतलब OH NH2 और कार्बन ब्लैक बोर्ड की प्लेन में है, मिथाइल टुवर्ड्स U है और हाइड्रोजन अवे फ्रॉम U है। क्लियर है? जरा मॉडल भी दिखा देते हैं, क्लियर और हो जाएगा। आइए जरा देखिएगा, हम लोग एक टेट्राहेड्रल मॉडल को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए, ये मान लीजिए जो बॉल हमने पकड़ा हुआ है ये हमारा कार्बन है, ठीक है। ये जो हमने बॉल पकड़ा हुआ है ये हमारा कार्बन है। ये येलो कलर्ड जो आपको जियो दिख रहा है ये हमारा, और ये जो ब्लू कलर्ड आपका जियो दिख रहा है ये हमारा ब्लैक बोर्ड की प्लेन में है। और ये देखिए, ये रेड पेन आप देख रहे हो, ऑब्जर्वर आप हो, तो ये आपकी तरफ है, और ये जो ये वाला जो देखिए ये पीछे की तरफ जो रेड पिन है वो आपसे अवे है। दिस वन इज जो टेट्राहेड्रल। फिर से देखिएगा, ये आपने जहाँ बॉल पकड़ा हुआ है ये बॉल आपका कार्बन है। इस कार्बन से जो ये येलो कलर्ड आप देख रहे हो, जो यहाँ पर येलो कलर्ड पेपर पेस्ट है ये आपका, और ये जो ब्लू कलर्ड आपका पेपर दिख रहा है ये आपका ब्लैक बोर्ड की प्लेन में है। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये ऑब्जर्वर आप हैं तो आपकी तरफ है, और ये जो रेड पेन है, रेड वाला कलर है, ये आपसे अवे है। अब अगर ऑब्जर्वर हम हो जाएं तो होगा क्या, ये रेड वाला मेरी तरफ हो जाएगा और ये ग्रीन वाला हमसे अवे हो जाएगा। अब अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा एक प्लेन में आ रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड को हम ऐसे यहाँ ले आए तो ये देखिएगा, ये हमारा एक प्लेन में आ रहा है, और ये जो आपकी तरफ या आपसे अवे हैं वो इस प्लेन में नहीं है। क्लियर है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है ये हमने आपको समझा दिया। तो अब बढ़ते हैं जरा आगे। कहता है कि जब आप आरएस नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर रहे हो तो एट फर्स्ट प्रायोरिटी डिसाइड करो। प्रायोरिटी डिसाइड करना हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के इजेड नॉमेनक्लेचर में बताया हुआ है कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। फर्स्ट एटम अगर आइडेंटिकल हो तो सेकेंड एटम को चेक कीजिए, एक्सेट्राज वगैरह। अब चूंकि ये सेंटर कायरल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन चारों की प्रायोरिटी अलग होगी। क्लियर? अब आइए, यहाँ इस कार्बन से लगा हुआ पहला एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पहला एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पहला एटम मिथाइल का मतलब कार्बन है, और यहाँ पहला एटम हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर देखिएगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है, तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ। ऑलरेडी प्रायोरिटी अर्लियर डिस्कस्ड है। क्लियर है? अब अगर जब आपने एक बार प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया तो सिर्फ एक ही चीज केयर करना है। केयर क्या करना है? लिस्ट प्रायर। लिस्ट प्रायर का मतलब चौथा नंबर। लिस्ट प्रायर मतलब फोर्थ शुड बी प्लेस्ड ऑन डैश लाइन। जो हमारा लिस्ट प्रायर ग्रुप है उसे डैश लाइन पे होना चाहिए, नहीं है तो बाद में देखेंगे। तो आइए, अगर है तो एक ही चीज याद रखना, 1 से 2 और 2 से 3। अगर क्लॉकवाइज है तो आर, चौथा नहीं देखा जाता है। क्लॉकवाइज है तो आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस।
जब आप 1 से 2 और 2 से 3 देख रहे होते हो तो फोर्थ नहीं देखना है। एक ही चीज़ क्या करना है कि जो लिस्ट प्रायर है उनको डैश लाइन पे होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में लिस्ट प्रायर डैश लाइन पे है, प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर लिया है 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3। अब आप ही बताइए ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप बताओगे कि सर ये क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है, मतलब दिस वन इज आवर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस कायरल सेंटर के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है। स्टीरियो सेंटर के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज डिफाइंड होता है, मतलब यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन आपने डिफाइंड कर दिया कि दिस वन इज आर। क्लियर? आइए अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑक्सीजन पहला एटम, ये कार्बन पहला एटम, ये कार्बन पहला एटम और ये हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन वाला नंबर 1 आएगा। COH और CHO में COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑलरेडी प्रायोरिटी पूरा प्रीवियस GI में डिस्कस्ड है EZ वाले में। तो ये हमारा सेकंड आ जाएगा, ये हमारा थर्ड आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ आ जाएगा। फिर गुड लक है हमारे लिए कि लिस्ट प्रायर डैश लाइन पे है, कुछ नहीं करना है, 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखना है। तो 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन आप बोलोगे कि एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज व्हाट इट इज इस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस कायरल सेंटर के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा आएगा। क्लियर है? अब बोलता है कि अगर लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है, तो बोलता है कि 2 इंटरचेंज लाइए जिससे लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश लाइन पे आ जाए। अभी हम अपनी बातों को एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, समझ में आएगा। तो आइए देखिए एग्जाम्पल। आइए अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, उसके बाद इनका नेमिंग करना है। तो आइए प्रायोरिटी डिसाइड करें। तो बच्चा बोलेगा कि सर OH नंबर 1 पे आएगा, NH2 नंबर 2 पे आएगा, ये 4th पे आएगा और ये 3 पे आएगा। हम बोले बिल्कुल सही बात है। अब अभी हमने आपको कहा है कि इंटरचेंज 2 बार करना है, 1 बार नहीं करना है, जिससे लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश लाइन पे आ जाए। तो बच्चा बोलेगा कि सर इन 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, जिससे चौथा यहाँ चला जाए, दूसरा यहाँ आ जाए, और फिर इन 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज इवन टाइम, और ऐसे इंटरचेंज करना है कि जो आपका लिस्ट प्रायर है वो डैश पे आ जाए। तो आ जाइए। अब जो हमारा नया कॉन्फ़िगरेशन बना वो देखिएगा। अब हम बेस डैश छोड़े तो हमारा तीसरा चला गया ऊपर, पहला आ गया नीचे। इंटरचेंज होने के बाद हमारा दूसरा आ गया यहाँ और चौथा आ गया यहाँ। ये ना हुआ है, तीसरा ऊपर चला गया है, पहला नीचे आ गया है, और दूसरा और चौथा में चौथा यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ आ गया। अब चौथा नहीं देखना है, 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। तो 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। फिर आप बोलोगे कि सर क्लॉकवाइज है, दैट इज वाई इट इज आर। क्लियर? होपफुली समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लें हम लोग। चलिए, हमें इसकी नेमिंग डिसाइड करनी है कि आर है कि ये है कायरल सेंटर के अराउंड। तो हम लोग पहले प्रायोरिटी देखेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। गुड लक है, लिस्ट प्रायर डैश लाइन पे है, कुछ नहीं करना है। अगर नहीं होता तो 2 इंटरचेंज करना होता, सीधा 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। देखो रोटेशन में चौथा नहीं देखना है, 1 से 2 और 2 से 3। फिर आपको लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज व्हाट इट इज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस कार्बन के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एस होगा। बार बार बोल रहे हैं कि अगर स्टीरियो सेंटर आ गया तो स्टीरियो सेंटर के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन का एग्जिस्टेंस होना है। क्लियर? आइए सेकेंड क्वेश्चन आ गया, हम लोग को इसमें भी प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो दिस वन इज योर OH, ये C2H5, ये CHO, ये मिथाइल CH3। हम एक ही बार में प्रायोरिटी लिख रहे हैं और होपफुली समझ में आपको प्रायोरिटी आएगा। 1 CHO, नंबर 2 इथाइल, नंबर 3 मिथाइल, नंबर 4। जिनको प्रायोरिटी में दिक्कत है वो EZ वाले में
वीडियो में एक बार देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। अब आइए, चौथा तो देखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डैश लाइन पे है। सीधा 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन, 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। आपने बोला क्लॉकवाइज, दैट इज वाई इट इज आवर कॉन्फ़िगरेशन। बढ़े आगे, आइए। अब हम लोग को यहाँ आर एस सिस्टम देखना है, तो फर्स्ट तो हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर ले। तो बी आर इथाइल C2H5 है, तो नंबर 2 मिथाइल CH3 है, नंबर 3 ये नंबर 4। अब एक चीज़ आपको लगा होगा कि ये डायरेक्ट नेमिंग नहीं होगा क्योंकि लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है। एक ही चीज़ बोले हैं कि लिस्ट प्रायर को डैश पर डालना है, इसके लिए 2 इंटरचेंजिंग। तो बच्चा बोलेगा कि सर इन 2 को इंटरचेंज कर दो, तो ये 2 आपस में इंटरचेंज होंगे, इससे फोर्थ हमारा डैश लाइन पे आ जाएगा। और हमने बोला था कि कभी भी इंटरचेंज वन टाइम, ये आगे प्रूफ देंगे वाई। तो ऐसा ये अगर आपने इंटरचेंज किया है तो ये हमारा क्या होगा, ये देखे सी। अब देखिएगा तो ये चौथा यहाँ आ गया और पहला यहाँ आ गया। फिर आ जाइए तो तीसरा हमारा यहाँ आ जाएगा, दूसरा हमारा यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, 1 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, 3 ऊपर गया, 2 नीचे आया। अब हम 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखेंगे। तो बच्चे ने बोला 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। ऑब्वियस सी बात है कि दिस वन इज अ क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है? होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर हमें इसका आर एस नेमिंग डिसाइड करना है। ये कार्बन कायरल है। ऑलवेज जब भी आर एस, बार बार बोल रहे हैं, आर एस आप नेम डिसाइड करते हो तो सेंटर का कायरल होना ज़रूरी है क्योंकि उसी से चारों डिफरेंट बॉन्डेड एटम होंगे, तभी आप 1 से लेकर 4 तक प्रायोरिटी डिसाइड कर पाओगे। तो आइए, नंबर 1, नंबर 2। अब ये दोनों आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, तो हैवियर आइसोटोप्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो नंबर 3, नंबर 4। क्लियर है? अब फिर आपको क्या करना है, इनको इससे एक्सचेंज करना है, इसको इससे एक्सचेंज करना है। तो आइए कर लेते हैं। तो कार्बन 2 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, 4 चला गया इधर, 1 आ गया इधर। ये 2 आपस में इंटरचेंज हुए हैं और ये 2 आपस में इंटरचेंज हुए हैं। 1 से 2 और 2 से 3, चौथा देखना ही नहीं है, क्लॉकवाइज। दिस वन इज योर आर। क्लियर? समझ में आई? अब आइए, इस क्वेश्चन में हमारा 2 कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। इन दोनों के अराउंड हमें नॉमेनक्लेचर आर और एस सिस्टम डिसाइड करना है। कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। तो आइए ज़रा देखा जाए। हम लोग मान लीजिए इसको पहले C1 ले लिए, इसको C2 ले लिए। हम लोग C1 को डिसाइड कर रहे हैं। C1 को, C1 आइए, C1 से आपका है Cl डॉट डॉट, बेस लाइन पर H है, CH3 है, और ये वाला लाइन कार्बन, कार्बन के साथ Cl, Cl के बाद CH3, CH3 के बाद H। प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। मान लो कि इसको 1 ले लिया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर 1 2 प्रायोरिटी में डिसाइड करना होता है। आप इसे XY ले लीजिए, बोले चलिए XY ले लेते हैं, इसको CX कर देते हैं। चलिए, प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो बच्चा बोलेगा कि सर प्रायोरिटी वाइज में ये नंबर 1 पे आएगा, ये CH3 है, जबकि ये कार्बन से Cl और CH3 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा नंबर 2 पे आएगा, ये हमारा नंबर 3 पे आएगा, ये हमारा नंबर 4 पे आएगा। लिस्ट प्रायर ऑलरेडी 4th पोजीशन जो है वो डैश लाइन पे है। कोई इंटरचेंज नहीं करना है, सीधा 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखना है। तो 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज है,
मतलब दिस कॉन्फ़िगरेशन CX पे जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आया वो R आ गया। होपफुली समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आइए हम लोग ज़रा CY सिस्टम पे नेमिंग डिसाइड करें, तो हटाते हैं इसे और CY पे आते हैं। तो चलिए, ये है हमारा CY। अब CY पे देखिए तो Cl मिथाइल डैश लाइन पे हाइड्रोजन, और ये वाला आ जाइए तो CCl H मिथाइल। प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि सर अगर प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो ये नंबर 1 पे, ये वाला। तो अब आइए अगर हम लोग इसका नेमिंग करें तो एक चीज़ तो लग गया कि हमारा लिस्ट प्रायर जो चौथा है वो डैश लाइन पे नहीं है, तो आपको इंटरचेंज करना होगा। तो आइए हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं। चलिए CY, ये दो आपस में इंटरचेंज होंगे कि चौथा ऊपर चला जाए तीसरा नीचे आ जाए, और ये दो आपस में इंटरचेंज होंगे। तो आ जाइए CY, चौथा हमारा चला गया यहाँ, तीसरा आ गया हमारा नीचे। दूसरा हमारा चला गया ऊपर, पहला आ गया हमारा। अब 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन चौथा देखना ही नहीं है। 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन, तो आपने एक चीज़ क्या देखा होगा कि ये हमारा क्लॉकवाइज है, मतलब अगेन दिस वन इज योर R। आइए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग यहाँ से समझते हैं। 3 एग्जाम्पल हमारे पास है। थोड़ा स्टीरियो सेंटर का अब जो बहुत पहले हमने डिफाइंड किया था डेफिनेशन, थोड़ा समझ में आएगा। तो आइए इसकी नेमिंग की जाए तो पहले हम लोग ज़रा प्रायोरिटी डिसाइड करें। तो 1 2 3 4, 1 से 2 और 2 से 3, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन्स एस। चलिए यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करें तो 1 2 3 4, 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। और एक चीज़ देखना, केयर करना ज़रा हमारी बातों पे। Br और H जैसा इस क्वेश्चन में है बिल्कुल वैसा ही है। आपने सिर्फ 2 बॉन्डेड एटम की पोजीशन को चेंज किया है, फ्लोरीन और क्लोरीन को इंटरचेंज किया, एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हम फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि ये स्टीरियो सेंटर वह सेंटर होता है जिसमें किसी 2 बॉन्डेड एटम की पोजीशन को इंटरचेंज करो और वो एक नया कॉन्फ़िगरेशन देगा। जीआई में बताए थे सिस ट्रांस, कैसे आप 2 को इंटरचेंज करते हो तो सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है और ट्रांस सिस में कन्वर्ट होता है। वैसे ही अब आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया। मतलब अगर एक फिगर है और सामने सेकंड फिगर बना हुआ है और हमें अगर उनकी नेमिंग डिसाइड करनी है, हम एक को बहुत केयरफुली अगर ऑब्जर्व करके सेकंड फिगर में क्या डिफरेंस अकर हो रहा है वो अगर हम ऑब्जर्व कर ले तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि वो अगर पहला वाला आर है तो सेकंड वाला भी आर ही रहेगा कि यस रहेगा। क्लियर है। अब आइए हम लोग इसकी नेमिंग को डिसाइड करें। तो बच्चा बोला कि चलो सर ठीक है, पहले आप जरा इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करो। तो 1 2 3 4 आ जाइए, 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3, अगेन आर। चलिए इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट से थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। तो बच्चा बोलेगा कि अगर फर्स्ट से आप थर्ड को कंपेयर करो तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन एज इट इज है सर, आपने क्लोरीन और ब्रोमीन को इंटरचेंज किया है, तो ये वाला एस था, फिर ये वाला आर आ गया। किसी 2 बॉन्डेड एटम की पोजीशन को चेंज करो, एक नया कॉन्फ़िगरेशन आकर होगा, आ गया। बच्चा बोला कि सर इन दोनों को जरा कंपेयर करना था। बोले चलिए ये करते हैं। अगर बहुत केयरफुली आप ऑब्जर्व करोगे ना तो मात्र एक हाइड्रोजन अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किए हुए है, डैश लाइन पर था, ये भी डैश पर है, बाद बाकी कोई अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं किया। जैसे यहाँ देखिए फ्लोरीन है तो यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ क्लोरीन आ गया। मतलब यहाँ 3 एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और अगर 3 एटम अपनी पोजीशन चेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रह गया। क्लियर।
बहुत रिमार्केबल एक रिजल्ट हमने आपको दिया है कि अगर दो बॉन्डेड एटम की पोजीशन को आप इंटरचेंज करो तो वो एक नया कॉन्फ़िगरेशन अकर करवाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा 3 एटम्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो जो प्रीवियस हमारा कॉन्फ़िगरेशन था उस कायरल सेंटर के अराउंड जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, नए वाले में भी उस कायरल सेंटर के अराउंड वही कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होना है। बढ़ा जाए आगे। अभी हमारा फिशर आगे आएगा, सेकेंड टाइप है आरिस नॉमेनक्लेचर ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। आगे आएगा फिशर है क्या। वैसे फिशर जानिए डॉक्टर की तरह प्लस साइन होता है, ये बीच में जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका कार्बन होता है, ठीक है। प्रायोरिटी डिसाइड कर ले पहले। सिर्फ यहाँ एक ही रूल है, लिस्ट प्रायर ग्रुप्स जो हैं मतलब फोर्थ वो वर्टिकली डाउनवर्ड होनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड ये पोजीशन है, ये है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर नहीं है तो प्रीवियस में जैसे आप दो इंटरचेंज करते थे वैसे ही करके उनको वर्टिकली डाउनवर्ड ले आइए। क्लियर। तो आइए पहले प्रायोरिटी डिसाइड करें। तो बच्चा बोलेगा क्लोरीन सर Cl, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ऑलरेडी वर्टिकली डाउनवर्ड है, कुछ नहीं करना है, 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देखना है। चलिए 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। मान लीजिए हमारे पास ये अब एक क्वेश्चन आ गया, HOH NH2 CH3। कोई ये नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, पहले प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट नेम नहीं होगा क्योंकि लिस्ट प्रायर आपका वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है। तो ये दो इंटरचेंज करो और इन दो को इंटरचेंज करो, क्योंकि मात्र दो को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आप एक नए कंपाउंड की नेमिंग करने लग जाओगे। तो आइए इंटरचेंज हमने किया है, चौथा यहाँ आ गया, पहला यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, ये है। अब हम लोग ज़रा 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन देख ले। तो 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज है, इट मीन्स दिस वन इज। मान लीजिए कि समझ में आ गया। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, कहा कि इसकी नेमिंग, ये शायद आ रहा था आपके पास ऑलरेडी है, NH2 है, H है, हमारा CH3 है और OH है। अगर मान लो कि अभी हमने नाम डिसाइड किया और सपोज ये R अगर आया है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को इससे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो मात्र 2 बॉन्डेड एटम अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, 2 तो रिटेन कर रहा है। मतलब अगर ये R है तो इसको S बनना है, क्योंकि 2 बॉन्डेड एटम की पोजीशन को अगर आप चेंज करो तो वो एक नया कॉन्फ़िगरेशन देता है। क्लियर है। चलिए हम देखिएगा तो हमारे पास 2 कायरल सेंटर है, एक ये और एक ये। दोनों का अलग अलग नेम डिसाइड करना है। तो मान लीजिए कि ये आपका CX पॉइंट है और ये आपका CY पॉइंट है। पहले हम लोग CX देख ले, CX X वाला देख रहे हैं। तो OH, H, मिथाइल, और यहाँ पर देखिए तो COH, H और मिथाइल। प्रायोरिटी डिसाइड करो। तो आइए अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो ये आपका आएगा नंबर 1 पे, ये आपका आएगा नंबर 2 पे, ये आपका आएगा नंबर 3 पे, ये आपका आएगा नंबर 4 पे। फिर नेम तो डायरेक्ट डिसाइड होगा नहीं, तो इन दो को इंटरचेंज कर दीजिए और इन दो को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज किया आपने, क्या बन गया, तीसरा यहाँ चला गया, पहला यहाँ आ गया, चौथा यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ आ गया। 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन। अब बच्चा बोलेगा 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब सर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है भाई। अब आ जाइए हम लोग ज़रा CY के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करें।
देखिए सिवाय के अराउंड अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन तो उसको शॉर्टकट हमने ऐसा बना लिया है। अब ज़रा प्रायोरिटी डिसाइड करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर हमारा डायरेक्ट नेमिंग होगा नहीं, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दो को इंटरचेंज कर दो। ये इंटरचेंज करने से जो हमारा सिवाई बनेगा वो बनेगा 4, 1, 3, 2। अब 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन, तो 1 से 2 और 2 से 3 का रोटेशन, दिस वन इज योर क्लॉकवाइज, इट मीन्स होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगली लेक्चर जो हमारा थर्ड लेक्चर आएगा, इसमें अब हम लोग फीसर प्रोजेक्शन, वेज डैश, फिर इन दोनों का इंटर कन्वर्जन वगैरह, ये सारी बातें समझेंगे। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।